ये आप लोग यदि क्लास 12th का जो है बिहार बोर्ड का पेपर देने वाले हैं 2024 में, मतलब कल 2/2/2024, मतलब अब आज हो चुका है, ठीक है। मैथ का जो है तो 2 फरवरी जो है आपका दिन होगा, जिस दिन बहुत महत्वपूर्ण पहला सेटिंग में ये प्रश्न जो है आएंगे, जिसको आप लोग को अच्छे तरीके से करके जाना है, ठीक है। आपको मैं केवल प्रश्नों को बता देता हूँ कि कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं, या जो है गेस किया हुआ आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। ये वायरल प्रश्न है, ठीक है, 100% है कि ये जो है इसके आधार पे ही प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मिला लीजिए, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आपको मैं ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। पहले सब्जेक्टिव देख लीजिए। तो चलिए देखिए, यहाँ पे जो है आप लोगों को वहाँ पे दिया रहेगा आपका जो है 1 से लेके 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें से केवल आपको 15 ठो प्रश्नों का ही उत्तर वहाँ पे देना है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे तरीके से इसको जो है 15 ठो ही, जिस 30 में से जो भी आपको अच्छे तरीके से आएगा प्रश्न, उसको ही आपको 15 जो है हल करके छोड़ देना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो मैंने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पे सेट किया है, आप लोग उसको देख लीजिए। यही प्रश्न आपके इसी प्रकार के प्रश्न वहाँ पे लड़ने वाले हैं, ठीक है। तो आपको गलती नहीं करना है, और हमारे देसी मैथ अड्डा चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जब आपका पेपर खत्म होगा उसके बाद तुरंत ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का मैं हल कराऊंगा, ठीक है। इस यूट्यूब पर कोई नहीं होगा जो सब्जेक्टिव का जो है आपको सोल्यूशन बता सके, ठीक है। तो सबसे पहले सब्जेक्टिव का मैं सोल्यूशन कराऊंगा, आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, ठीक है। अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगा, ठीक है। तो आप लोग वीडियो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले मैं सब्जेक्टिव को हल कराऊंगा, ये गारंटी है आपसे, ठीक है। दिखाए गए फलन जो है यहाँ पे दिया गया है, एन जो है एन से रिलेटेड है, मतलब नेचुरल नंबर है। तो एफ एक्स बराबर यहाँ पे 5x है, तो ये फलन जो है एकाएक और अछाद्य है, ठीक है। इसको आपको दिखाना है, मतलब सिद्ध करना है, एकाएक और अछाद्य, ठीक है। दूसरा कह रहा है मान जो है आपको यहाँ पे ज्ञात करना है, ठीक है। कॉट इनवर्स जो है -1/√3, ठीक है। ये जो है कॉट में आपका इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। एक आपको मान ज्ञात करने के लिए 2 नंबर का प्रश्न आपसे 100% बार बार हर बार पूछता है, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x/1 प्लस x², ये जो है आपको सिद्ध करना है यहाँ पे कि tan इनवर्स 3x माइनस x³/1 माइनस 3x², ठीक है। तो ये जो है आप लोग सिद्ध कर दीजिएगा, ठीक है। ये tan से आप लोग अच्छे तरीके से सूत्र याद रख लीजिएगा। ये किसका होता है, तो tan 2x का होता है सूत्र, tan 2x का फॉर्मूला होता है। तो ये जो है 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये जो है tan इनवर्स वाले फार्मूले से एक प्रश्न आपको 100% है कि देगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 tan इनवर्स 1/3 और tan इनवर्स 1/3 का जो है π/4 सिद्ध करना है। इसमें से है आपको जो है 2 या 1 जो है प्रश्न आपको 100% है कि पूछेगा। तो आप लोग 2 प्रश्न मान के चलिए, 30 नंबर का है तो 2 प्रश्न तैयार जो है आपको हो जाएगा, अगर ये चैप्टर आता है तो, ठीक है। मुख्य मान सारणी द्वारा बनाना है, यहाँ पे दर्शाना है। देखिए यहाँ पे क्या सिद्ध करना है, 5x + y। देखिए यहाँ पे सबको हम लोग जोड़ देंगे तो 5x + y आ जाएगा। यहीं देख के इसको हम लोग बनाते हैं, 2 2 4 और x 5 हो जाएगा, y हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस प्रकार सिद्ध करने को जो है देखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसको बनाएंगे, यहाँ पे मोड है, मोड में क्या होता है, ऊपर का गुणा नीचे कर देते हैं तो x², नीचे के गुणा ऊपर कर देते हैं तो उसको घटा लेते हैं बराबर। इसमें भी वही काम करेंगे बराबर के इस तरफ। तो जो है ये प्रश्न इस प्रकार आपको एक आबिहू का जो है 100% है कि मोड निकालने को आपको देगा, ठीक है। यहाँ पे एक जो है आपको गुणा करने को देगा, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है 2a मतलब ए में 2 से गुणा करना है, उसके बाद से बी का वैल्यू उसमें से घटा लेना है, ठीक है। आपका ये जो है सवाल आपको बन जाएगा, ठीक है। 2 से गुणा कीजिएगा तो क्या होता है, 2 में 1 से 2 हो जाएगा, 2 में 2 से 4 हो जाएगा, 2 में 3 से 6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से ये 3 - 1 ये इस पहले वाले में से घटा लेना है, ठीक है, और लिख देना है। इस प्रकार तो बनाना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कह रहा है f(x) बराबर ax + 1, जो कि यहाँ पे 3 से x का मान जो है बड़ा है 3 का मान, और 0 के बराबर है, 3 के बराबर है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे संतत हो तो x
x बराबर 3 पर जो है a और b का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें का एक प्रश्न तय है कि आपको देगा। ठीक है, d/dx आपको निकालने जो है यहाँ पे 100% है कि आपको 10 से 15 नंबर जो है सवाल d/dx में से देगा, जो कि हम बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देख रहे हैं। ये जो है 100% आएगा, क्योंकि इसमें लॉग लगा के बनाते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, कोई भी जो हो x के पावर में अगर आपको सवाल दे रहा है तो वो जो बनता है वो लॉग लगा के ही बनता है। ठीक है, तो ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसके बाद से देखिए यहाँ पे भी पावर में है तो लॉग लगा के बनाना है। ठीक है, अगर इस प्रकार के प्रश्न आपको नहीं आते हैं तो हमारे चैनल पर जाके देखिए, 2 दिन पहले मैंने इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों का प्रश्न हल कराया हूँ, और सब्जेक्टिव का, जिसमें आपको 60 नंबर प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव में जो है और ऑब्जेक्टिव मिला के जो है इंटीग्रेशन से आपका 60 नंबर का प्रश्न आता है, और डिफरेंशिएशन से मैथ में केवल। ठीक है, तो इन दोनों जो है अगर आपके तैयार हैं तो बुझ लीजिए मैथ में आपका 90% जो है आपका तय है। ठीक है, 90+ नंबर ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे tan इनवर्स इसका जो है आपको जो है सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले इसको सॉल्व कीजिएगा, तो यहाँ पे सूत्र बन जाएगा 2 tan इनवर्स x का, और इससे tan से tan काट दीजिएगा तो यहाँ से निकल जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक प्रश्न ये बहुत महत्वपूर्ण है, x बराबर आपको दे देगा, यहाँ पे एक y बराबर दे देगा, इसका जो है d/dx अलग अलग कर दीजिएगा, इसको मान लीजिएगा समीकरण फर्स्ट, इसको सेकेंड, और देखिए यहाँ से जो है इसका d/dx करके और समीकरण लिखिएगा कि समीकरण सेकेंड में फर्स्ट से भाग देने पर तब जो है आपका d/dx का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कह रहे सिद्ध करें कि r में दिया गया फलन यहाँ पे जो है आपको वर्धमान है, तो वर्धमान के लिए सबसे पहले इसका d/dx कर लीजिएगा, f डैश निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मतलब d/dx, r का मतलब होता है नेचुरल नंबर, रियल नंबर, मतलब 1 2 3 4 5। ठीक है, रियल नंबर यही होता है, इसका वैल्यू रखेंगे तो ये प्लस में आएगा, तो ये आपका हो जाएगा वर्धमान। ठीक है, सिद्ध हो जाएगा, नहीं तो हरसमान में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है इसका इंटीग्रेशन निकालना है। ठीक है, तो देखिए लॉग का मानेंगे तो 1/x होता है। ठीक है, यहाँ पे 1/x आ जाएगा, तो ये जो है आप लोग मान के बनाइएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका इसका भी इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो √2 में यहाँ पे 1 से गुणा कीजिएगा, √2 में x से गुणा कीजिएगा, तो ये जो है आपका अलग अलग जो है इंटीग्रेशन आपका बन के तैयार हो जाएगा, उसको बना लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, तो ये जो है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये जो है आपको याद रखना है कि sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, तो sin x × cos x आपको फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, इसके बदले ये भरिएगा, उसके बाद से एक का वैल्यू जो होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा रख दीजिएगा, तो ये प्लस b के द होल स्क्वायर बन जाएगा माइनस का, तो वो वाला आपका बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए tan का क्या होता है, तो sin थीटा बटा cos थीटा रख दीजिएगा, और यहाँ पे नीचे बाटा का जोड़ कर लीजिएगा, तो ये बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपके सामने आ चुका है 1 + x² y² जो है इसका इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले देखिए dx वाले में dx वाले को लिखेंगे, और y वाले के साथ y वाले को लिखेंगे, उसके बाद से बना देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए वेक्टर 3 ठो दिया गया है, 1 2 3, तीनों वेक्टर एक तलिए में a का मान ज्ञात करना। तो देखिए इनके बीच की दूरी और इनके बीच की दूरी निकालेंगे, मोड निकालेंगे, दूरी नहीं मोड निकालेंगे, और उसके बराबर में कर देंगे दोनों को, तो ये का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए वेक्टर a डॉट वेक्टर b क्रॉस आपको 100% वेक्टर a डॉट वेक्टर b निकालने को देगा, या a क्रॉस b आपको निकालने को देगा। ठीक है, तो क्रॉस में आप लोग ये याद रखिएगा ij इस प्रकार लिख के, उसके नीचे इसका जो है मुख्य मान यहाँ पे 2 है, -3 है, 5 है, इसको जो है बना देते हैं मोड के तरफ से। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए ये जो है आपको प्रायिकता से आपका एक प्रश्न पूछेगा, जो है इसका फार्मूला होता है और इसका भी फार्मूला होता है, आप लोग याद रखिएगा तभी जाके ये बनेगा। ठीक है, फार्मूला आप लोग लिख लीजिएगा अच्छे तरीके से इसका। ठीक है, यहाँ पर दिए गए जो है 2 पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्या भिन्न भिन्न है, दोनों संख्याओं का योग जो है 4 होने की प्रायिकता जो है आपको बताना है। ठीक है, प्रायिकता से भी आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद से आपका जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप के भी प्रश्न आपको कुछ मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे में देखिए यहाँ पे जो है अभिहु का गुणा पूछेगा आपसे, तुरंत आपको इसको बनाना है। तो देखिए 13 दूना 26, 15 में 0 से गुणा कर दीजिए, जोड़ दीजिए इन दोनों को। ठीक है, तो 13 दूना के 26, 15 में 0 से कीजिएगा, 0 हो जाएगा। 13 दूना 26 और 0 जोड़िएगा तो 26 ही आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, बाकी इसमें किसी में नहीं है, तो दूसरा कोई देखने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए sec² का इंटीग्रेशन sec x × tan x होता है,
तो इसमें है, ठीक है, ये दोनों तो गलती हो गया, ठीक है। तो 1/4 यहाँ पे पहले है तो इसको लिख लीजिएगा, अब फिर 4x का कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, यानी इसमें 4 नहीं है, तो ये जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे कह रहा है समाकलन गुणांक, तो समाकलन गुणांक जो है इसमें आपको x² है, तो ऑप्शन नंबर डी वाले को लगाना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको डॉट निकालने को बोलेगा, डॉट निकालना आता होगा, आई में आई से गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे जे नहीं है तो जे का वैल्यू 0, के नहीं है तो के का वैल्यू 0, यानी 2 आ जाएगा। इस प्रकार आपको ऑब्जेक्टिव का प्रश्न जो है जल्दी जल्दी आपको सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पे जो है यहाँ पे इसको हल कर लीजिएगा इस प्रकार। अगर आप ऑब्जेक्टिव का हल देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर 3 वीडियो बनाए गए हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है ट्रिक के साथ, उसको आप लोग जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे i.i का वैल्यू आप लोग याद रखिएगा, आपसे j.j का वैल्यू पूछेगा तब भी आपको 1 बताना है। अब देखिए अगर पूछ दे i j गुणे j, ठीक है, तब आपको अलग बताना है, ये वैल्यू 0 हो जाएगा। i क्रॉस i पूछेगा तो 0 बताना है, ठीक है, लेकिन डॉट में पूछेगा तो 1, ठीक है। ये जो है आपसे पूछेगा 100% है कि क्रॉस नहीं तो आपका डॉट में से एक प्रश्न आपको रहेगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो आप लोग जाकर उसको पहले देख लीजिए अगर देखना चाहते हैं तो, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस पर जो है हम लोग सबसे पहले आपका जो है सब्जेक्टिव का प्रश्न मैं सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। इस चैनल पे सब्जेक्टिव का, जो कि यूट्यूब पे आपको बता देता हूँ कि हमसे पहले सब्जेक्टिव का मैथ का जो है कोई आपको करा के नहीं बताएगा प्रश्न, ठीक है। तो 100% सब्जेक्टिव का सोल्यूशन देखना चाहते हैं और ऑब्जेक्टिव का भी पहले कराऊंगा और सब्जेक्टिव दोनों का, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि जैसे ही पेपर खत्म होगा तो सबसे पहले मैं आपका जो है सोल्यूशन कराऊंगा, ठीक है। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, देखने के लिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।